वेलकम टू एस पी एस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नहीं है? ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये तो प्रॉपर्टी है उसकी। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी प्रॉपर्टी है उसकी। द ट्रेवल विथ a स्पीड इक्वल टू 1 रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये भी प्रॉपर्टी है उनकी। डी में है द ऑरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये गलत है बेटा। जो डी पार्ट है ये गलत है, क्योंकि ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है, ऑरिजिनेट होता है वहाँ से। यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा उसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन ए फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 into 10 Hz and amplitude of 48 volt per meter, then the amplitude of oscillating magnetic field is। ठीक है, सो वी नो दैट स्पीड ऑफ फ्लाइट जो होता है दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्लाइट एंड दिस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन कितना होता है वी नॉट, दिस इज ई नॉट अपॉन वी नॉट। सो आपको गिवन है दिस इज ई नॉट इज इक्वल टू कितना गिवन है, दिस इज 48 वोल्ट पर मीटर गिवन है। ठीक है, जो ई नॉट है उसकी वैल्यू 48 वोल्ट पर मीटर है और सी इजकल टू होता है ई नॉट अपॉन वी नॉट। सो व्हाट इज बी नॉट, सो बी नॉट इजकल टू हो गया दिस इज ई नॉट अपॉन कितना हो गया सी। सो दिस इज 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पावर कितना हो गया 8, तो कितना हो जाएगा 16। सो दिस इज बी नॉट एंड बी नॉट इजकल टू 16 इंटू 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 8, 16 इंटू 10 पावर माइनस 8 टेस्ला। सो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज बी नॉट इजकल टू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 7 एंड टेस्ला। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी इजकल टू 3 इंटू 10 पावर 8 कॉस 1.6 इंटू 10 पावर 3x प्लस 48 इंटू 10 पावर 10t जे कैप, देन द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या है मैक्सिमम वैल्यू। सो व्हाट इज बी नॉट, तो बी नॉट इजकल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 टेस्ला। ठीक है, एंड वी नो दैट तो दिस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट। सो व्हाट इज ई नॉट, सो दिस इज ई नॉट इजकल टू सी इंटू कितना हो जाएगा बी नॉट। सो स्पीड ऑफ लाइट इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू बी नॉट इजकल टू 3 इंटू 10 पावर कितना है माइनस 8। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज ई नॉट और ई नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा 9 वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई आर एम एस इजकल टू 6 वोल्ट पर मीटर, द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। जो पीक वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का वो आपसे पूछा है। सो यहाँ पे गिवन है दिस इज इक्वल टू ई आर एम एस एंड दिस इज ई आर एम एस इजकल टू 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एंड वी नो दैट ई आर एम एस and divided by BRMS, ERMS divided by BRMS is equal to C. So what is BRMS? So this is BRMS is equal to C upon this is ERMS. So C, what is C? So C is equal to 10 into 3 into 10 power 8 meter per second. And what is ERMS? So this is 6. So अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 2 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज बी आर एम एस, तो बी आर एम एस इजकल टू 0.5 इंटू 10 पावर 8, 0.5 इंटू नहीं देखो गलत हो गया ना यहाँ पे, बी आर एम एस इजकल टू ई आर एम एस, देखो यहाँ पे हो जाएगा दिस इजकल टू बी आर एम एस एंड बी आर एम एस इजकल टू दिस इज ई आर एम एस डिवाइडेड बाई सी होगा ना, यस। सो यहीं पे रहने दो, ऐसे ही रहने दो इसको। नाउ वी आर एम एस इजकल टू, अच्छा ये अगर आर एम एस वैल्यू को हम देखें तो वी आर एम एस इजकल टू कितना हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू
द बी नॉट अपॉन कितना √2. सो व्हाट इज बी नॉट, तो बी नॉट इज इक्वल टू दिस इज √2 इंटू बी आर एम एस होगा. एंड बी आर एम एस हमने निकाल रखा है, बी आर एम एस इजकल टू कितना है ई आर एम एस अपॉन सी. इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू √2 इंटू दिस इज ई आर एम एस डिवाइडेड बाई सी. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. So this is equal to B naught, and B naught is equal to √2 into E RMS. So this is 6 upon a speed of light. So this is 3 into 10 power 8. So अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो this is 2.83 into 10 power minus 8 and this is Tesla. So this is the correct answer. ये आपका correct answer यहाँ पे है. Now next question. नेक्स्ट में यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमंग द फॉलोइंग इज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे कुछ गिवन है, इसमें आपसे पूछा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा. ठीक है, तो देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होता है अगर हम लिखें यहाँ पे तो लेमडा जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अगर हम आपको बताएं यहाँ पे तो गामा रेज, ठीक है, इससे ज़्यादा वेवलेंथ होता है एक्स रेज का, और इससे ज़्यादा होता है आपका इंफ्रारेड का, और इससे ज़्यादा होता है आपका माइक्रोवेव का, और इससे ज़्यादा होता है आपका रेडियो वेव्स का. ठीक है, तो आपसे पूछा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है बेटा, सो गामा रेज का. सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. डी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट में है विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. कौन सा कलर जो है उसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होता है. तो अगर हम कलर की बात करें तो रेड कलर जो होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है. उसके बाद कौन सा होता है ग्रीन, उसके बाद कौन सा होता है ब्लू, उसके बाद कौन सा होता है वायलेट. इसका वेवलेंथ जो होता है सबसे ज़्यादा होता है. तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है रेड का. सो कौन सा आंसर है आपका रेड कलर. ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. तो ये याद रखना है आपको, वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर. देखो एक अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर रख लोगे याद तो डिक्रीजिंग तो याद ही रह जाएगा. और एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आपने वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रख लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रख लिया, तो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इजकल टू कितना होता है सी. सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू कितना सी अपॉन लेमडा होता है. तो अगर आपको वेवलेंथ पता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के टर्म में तो आप फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के टर्म में क्या होता है जो. ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे.